हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीडीटी के एक लेटेस्ट सर्कुलर के बारे में, सर्कुलर नंबर 6 ऑफ 2024, जो कि अभी लेटेस्ट में ही मतलब कि कल 23 अप्रैल 2024 को सीबीडीटी ने इशू किया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर है जो बात करता है रिलीफ टू टीडीएस डिडक्टर्स इन केस ऑफ इनऑपरेटिव पैन। हाँ जी, ये सर्कुलर उन लोगों को बेनिफिट देता है जिनकी जिम्मेदारी है टीडीएस डिडक्ट करने की, और उनको टीडीएस डिडक्ट किसका करना है? जिनका पैन जो है वो इनऑपरेटिव हो चुका है। इनऑपरेटिव क्यों हुआ है? इनऑपरेटिव हुआ है बिकॉज ऑफ नॉन लिंकिंग ऑफ पैन विद आधार। किन्हीं कारणों से वो अपना पैन और आधार लिंक नहीं कर पाए थे, तो उनको टीडीएस डिडक्ट करना था और वो उसकी प्रॉपर कंप्लायंस जो है वो नहीं कर पाए। उनको प्रॉब्लम आ रही थी उसकी कंप्लायंस करने में, इस कारण से उनको प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम मतलब उनके ऊपर डिमांड रेज हुई जब उनके टीडीएस रिटर्न्स, टीसीएस रिटर्न्स प्रोसेस किए गए ट्रेसिस की वेबसाइट पे, तो वहाँ पे डिमांड रेज जो है वो की गई। तो यहाँ पे सीबीडीटी ने एक सर्कुलर इशू किया है, सर्कुलर नंबर 6/2024, जो कि इस तरीके के टैक्स डिडक्टर्स और टैक्स कलेक्टर्स को रिलीफ देता है। ये रिलीफ जो है वो टेम्पररी रिलीफ है, कोई परमानेंट नेचर का रिलीफ नहीं है। इसे आप कह सकते हैं कि एक लास्ट वार्निंग है कि लोग अपने पैन और आधार को जो है वो लिंक कर लें। अगर फिर भी वो नहीं मानते हैं तो जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो दोनों को भुगतने हैं, डिडक्टर को भी भुगतने हैं और जिसका लिंकिंग नहीं है, डिडक्टी, उसको भी ये कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो बियर करने हैं। देयर इज अ मैंडेट इन द इनकम टैक्स लॉ फॉर पैन एंड आधार लिंकिंग। अगर लिंक नहीं करते हैं, अगर आप पैन आधार लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन जो है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। आप इनकम टैक्स पोर्टल पे अपने पैन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो आपका पैन अगर आधार से लिंक नहीं है तो वो पैन क्या है? इनऑपरेटिव, राइट। अगर पैन इनऑपरेटिव है तो डिडक्टर, जिसको आपका टीडीएस डिडक्ट करना है, उसके ऊपर सेक्शन 206AA के प्रावधान जो है वो लग जाते हैं, जो बात करते हैं हायर रेट ऑफ टीडीएस की। इसमें 3 रेट होती हैं, एक तो रेट एज एप्लीकेबल और रेट इन फोर्स और 20%। इन तीनों में से जो भी हाईएस्ट रेट होगी वो उस रेट से डिडक्टर जो है वो आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट रेट आती है वो लगभग 20% आती है एज पर सेक्शन 206AA। मैं आपको पूरी बात बताऊंगा टीडीएस के एंगल से, सेम बात एप्लीकेबल है टीसीएस के एंगल से भी। तो जो भी मैं बोलूंगा टीडीएस के लिए, दैट इज इक्वली एप्लीकेबल टू टीसीएस ऑल्सो, राइट। अब क्योंकि पैन इनऑपरेटिव है तो सेक्शन 206AA एप्लीकेबल हो जाता है। 2023 का एक सर्कुलर है सीबीडीटी का, जो ये कहता है कि आपको 206AA के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना है, दैट इज एट अ हायर रेट विच इज अ 20% रेट। अब प्रॉब्लम क्या अराइज होती है? प्रॉब्लम ये अराइज होती है कि जो डिडक्टर है वो टीडीएस रिटर्न फाइल करते हैं, उसमें डिमांड क्रिएट होती है फॉर शॉर्ट डिडक्शन, राइट। क्योंकि डिडक्टर को नहीं पता कि उसका पैन इनऑपरेटिव है। उसने जो टीडीएस डिडक्ट किया है, अगर 194C कैटेगरी में है तो 1% है, 194J में है तो 10% है। अगर 1% का टीडीएस है तो यहाँ पे 19% की एडिशनल डिमांड रेज होती है फॉर शॉर्ट डिडक्शन, और इस पे इंटरेस्ट भी चार्ज होता है डिमांड में। अब यहाँ पे अगर 10% रेट है तो एडिशनल 10% का जो डिफरेंस है वो शॉर्ट डिडक्शन की डिमांड रेज की जाती है एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न्स। ये प्रॉब्लम आती है डिडक्टर्स को, क्योंकि जब वो टीडीएस के रिटर्न फाइल करते हैं तो उनको पता नहीं चलता है कि इस डिडक्टी का पैन और आधार लिंक है या नहीं है, और किसका पैन इनऑपरेटिव और किसका पैन ऑपरेटिव है। तो ये जो प्रॉब्लम अराइज हुई, काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशंस दी गई डिडक्टर्स के द्वारा टू द सीबीडीटी, और सीबीडीटी ने एक टेम्पररी अरेंजमेंट इस सर्कुलर के द्वारा जो है इस तरीके के डिडक्टर्स को दिया गया। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, दैट व्हाट इज द रिलीफ विच हैज बीन गिवन इन दिस सर्कुलर, जिसकी अपन बात कर रहे हैं कि रिलीफ क्या है इस सर्कुलर में। आइए रिलीफ की बात करते हैं। रिलीफ मिलेगा सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस के लिए जो 31 मार्च 2024 तक एंटर हुए हैं। उसके बाद के ट्रांजैक्शंस पे आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, एक टेम्पररी व्यवस्था है, कोई परमानेंट रिलीफ, परमानेंट सोल्यूशन जो है वो नहीं है। पैन आधार लिंक पहले भी करना था, अभी भी करना है। ये कोई एस्केप रूट नहीं है कि पैन और आधार लिंक का ऑप्शन अब नहीं है, वो एक ऑप्शनल चीज़ है। आप लिंक करें तो भी ठीक, लिंक ना करें तो भी ठीक, ऐसा नहीं है। अगर आप लिंक नहीं करते हैं तो आपके लिए समस्या है, और डिडक्टर के लिए भी समस्या है। आपको लिंक करना ही पड़ेगा। ये एक टेम्पररी व्यवस्था है।
रिलीफ उन्हीं ट्रांजैक्शंस में मिलेगा जो 31 मार्च 2024 तक हुई है, राइट। और रिलीफ कहाँ मिलेगा? जहां पर पैन ऑपरेटिव हो चुका है 31 मई या उससे पहले तक। अगर पैन इस डेट के बाद भी इनऑपरेटिव रहता है तो रिलीफ जो है वो नहीं मिलेगा। मतलब कि सर्कुलर ये कहना चाहता है कि 31 मई 2024 जो है वो लास्ट डेट है। मान रहे हो तो मान जाओ, नहीं तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस भुगत लो। ज़्यादा परसेंटेज पे टीडीएस आपका डिडक्ट होगा। अगर डिडक्टर ने कम रेट पे डिडक्ट किया है तो शॉर्ट डिडक्शन की डिमांड आएगी, उस पर इंटरेस्ट की लाइबिलिटी भी आपको पे करनी पड़ेगी। अगर ये दो कंडीशंस आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं, मतलब आप सेटिस्फाई करते हैं कि ट्रांजैक्शन 31 मार्च तक की है और आपका पैन जो है वो आप ऑपरेटिव कर लेंगे 31 मई 2024 तक, तो आपको एज पर सेक्शन एज अ डिडक्टर 206AA के प्रोविजंस को कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि आपको हायर रेट ऑफ टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल रेट ऑफ टीडीएस डिडक्ट करेंगे तो भी काम चल जाएगा। आपकी टीडीएस रिटर्न प्रोसेस करते वक्त एडिशनल जो डिमांड आती है फॉर शॉर्ट डिडक्शन की, वो ट्रेसेस द्वारा, डिपार्टमेंट द्वारा रेज नहीं की जाएगी। 20% रेट इज नॉट एप्लीकेबल, बट व्हाट इज एप्लीकेबल इज द एप्लीकेबल रेट। अगर 194C है तो 1%, 194G है तो 10%। हाँ जी, ये सारी रेट जो एप्लीकेबल है वो रहेगी इनऑपरेटिव पैन के ऊपर। मतलब कि फॉर सम टाइम डिडक्टर को 206AA से छूट दे दी गई है, सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन के लिए जो 31 मार्च 2024 तक है, और वो इनऑपरेटिव पैन जो अपना पैन ऑपरेटिव कर लेंगे 31 मई 2024 तक। अब यहाँ पे दो सवाल बड़े खड़े होते हैं, जिसमें से एक सवाल ये है दैट व्हाट इन केस इफ ऑलरेडी डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड 20%, तो क्या उसका डिफरेंस का रिफंड मिलेगा? सर रिफंड तो नहीं मिलेगा, ये बात तो तय है, क्योंकि वो डिपॉजिट हो गया। यहाँ पे रिफंड इसलिए नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि डिडक्टी को उसके पैन पे उसका क्रेडिट जो है वो मिल चुका है, तो ये तो पोजीशन एज इट इज रहेगी। यहाँ पे सर्कुलर कहीं भी रिफंड की बात नहीं करता है, तो आप रिफंड क्लेम भी नहीं कर सकते। क्लेम करते हैं तो भी डिपार्टमेंट आपको जो है वो डिनाई कर देगा। रिफंड का प्रावधान नहीं है। अगर 20% डिडक्ट किया है तो आपने सही किया है, आपको रिफंड उसका नहीं मिलेगा। जो डिडक्टी है वो जब अपनी रिटर्न भरेगा तो उसका रिफंड वो लेना चाहे तो ले सकता है, डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ इनकम ऑफ द डिडक्टी। दूसरा सवाल, What in case if already deducted and deposited less than 20% that is at applicable rates? हाँ जी, क्या होगा कि हमने हायर रेट से टीडीएस या टीसीएस कंप्लाई नहीं किया, 20% के हिसाब से कंप्लाई नहीं किया, तो क्या होगा? अभी तक तो जो है वो डिपार्टमेंट जो है वो डिमांड रेज कर रहा था, ये डिमांड जो है वो ड्रॉप हो जाएंगी। आपको इन डिमांड्स को पे करने की आवश्यकता नहीं है, राइट। और अगर ये ऊपर वाली कंडीशंस, ये वाली कंडीशंस जो है 31 मार्च 2024 और 31 मई 2024 की डेट्स वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो आपको हायर रेट पे टीडीएस डिडक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आपके टीडीएस रिटर्न में कोई एडिशनल डिमांड फॉर शॉर्ट डिडक्शन रेज नहीं की जाएगी, बट ये एक टेम्पररी व्यवस्था है। ये एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर है जिसके लिए मैंने ये वीडियो आप सबके लिए बनाया है। वीडियो को शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट, बाय।